संपूर्ण रीति से आप खुदावन भरने के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस दिन में मैं जानता हूँ कई मेरे भाई और बहन एक फास्टिंग में होते हुए खुदावन उन्होंने आपके साथ समय बिताया है। प्रभु जी तो हो नहीं पाए खुदावन की आज फिर एक बार आप उनसे बातें करें, जो उनकी नीड है आप उन्हें दें और खुदावन हमें कॉन्टेक्ट दें कि हम एक प्रार्थना ला सकें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, पूरी मीटिंग का कंट्रोल आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कैसे आज एक आनंद की बात है कि वो खुदावंद आ चुके हैं। आमीन, हालेलुया। और इसलिए ये एक नई खुशी के तहत आज दुल्हन के नए गीत है, एक नए प्रकाशन में होते और उसके पास केवल एक ही चीज़ है कि मसीह में आनंदित रहना। जो मसीह देता है वो शायद ही दुनिया में कोई दे पाए। हालेलुया। तो एक आनंद या जो अद्भुत आनंद मसीह के आने से मिला, तो दुल्हन गीत गाती है कि खुशी ही खुशी है उसके मन। आमीन, वो दुखी नहीं होती। हालेलुया। क्या यहाँ पर एक दुल्हन है जो खुश है? आमीन। आइए हम इस गीत को गाएं। खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी है मन में मेरे, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया। खुशी है मन में मेरे, खुशी खुशी है, खुशी खुशी, खुशी है मन में मेरे, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया। खुशी है मन में मेरे, को छोड़कर मैं अपने पापों को लिए सीधा, रास्ते को छोड़कर मैं अपने पापों को लिए सीधा। प्यार से यीशु ने ले लिया बोझ मेरा, प्यार से यीशु ने ले लिया बोझ मेरा, तौबा मैंने पापों से अमन फिरा दिया। हालेलुया। खुशी है मन में मेरे, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया। खुशी है मन में मेरे, यीशु का सामना मैं उसके वचन से कर लूँगा, शत्रु का सामना मैं उसके वचन से कर लूँगा। फिर भी यीशु आया है, शत्रु से छुड़ाया है, फिर भी यीशु आया है, शत्रु से छुड़ाया है। समय पूरा होने पर बसार ले जाएगा। खुशी खुशी है, खुशी, हालेलुया। खुशी है मन में मेरे, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया। खुशी है मन में मेरे, पाप में जीने वाले पाताल में नाश होंगे, पाप में जीने वाले
मसीह बचाए तो मन में एक आनंद और एक खुशी दौड़ उठती है। आमीन। अब याद है जब यीशु मसीह मार्था के पास आए और मरियम के पास आए, उसका भाई मर चुका था, कब्र में जा चुका था, 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर भी मार्था का यह विश्वास था कि प्रभु आप हैं यहाँ पर और जो कुछ आप पिता से मांगेंगे आमीन वो करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और तब उन्होंने कहा कि चलो फिर कब्र के पास। आमीन आमीन। प्रभु का नाम बहुत बड़ा, उसने उन पर विश्वास किया। मार्था मरियम ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो कुछ वो मांगेंगे खुदावंद उसे करेगा। उसने कहा क्या तू विश्वास करती कि तेरा भाई जी उठेगा? हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि जब वो दिन आएगा जब मुर्दे सारे जी उठेंगे, न्याय का सिंहासन श्वेत लगेगा, तब मेरा भाई जी उठेगा पवित्र लोगों के साथ। उन्होंने कही पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या तू विश्वास करती अभी तेरा भाई जी उठेगा? वो कहती प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ आप पिता से मांगेंगे आमीन वो करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अब वो बात हो जाए। आमीन आमीन। जस्ट बिलीव, केवल विश्वास करो, सब कुछ संभव है। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? राई के दाने के समान। राई का दाना होता क्या है? मैं बहुत ही छोटा, कोई भी इंग्रेडिएंट्स में सबसे छोटा इंग्रेडिएंट्स अगर देखा जाए तो, और उसके सरीखा विश्वास खुदावन कह रहा है, यानी उतना विश्वास भी आज लोगों में नहीं है। प्रभु ये बताना चाह रहे हैं कि कम से कम उतना विश्वास तो लाओ। मैं बैठा हूँ अनंत जीवन देने के लिए, मैं बैठा हूँ यहाँ पर कार्य करने के लिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद। खुदावन यही कहीं मौजूद है, हमें बस देखने की जरूरत है और उस राई के दाने के समान विश्वास का प्रदर्शित करके यहाँ से उड़ा लिए जाए। संसार में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको विश्वास में प्रबल कर सकता है सिवाय खुदा के वचन के। जो आज के युग में सच्चा वचन आया, उसके बगैर कोई और विश्वास आपको देखने को नहीं मिलता। आए दिन आपको ये मिलेगा कि यहाँ ये हो गया, यहाँ डकैत हो गई, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ हत्या हो गया, इसने इसको मार दिया, यहाँ दंगा हो गया, 2 धर्मों में आपसी मतभेद हो गया, यही सब देखने के लिए मिल रहा है। विश्वास नहीं मिल रहा। विश्वास होता तो लोग इस तरीके काम नहीं करते। कितना इम्पोर्टेंट है उसके सम्मुख मुझे और आपको बनना। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा करें। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चले।
आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओ पिता, जब यहाँ मौजूद है हम इस सांझ की बेला में, ओ खुदा फिर एक बार आप हमसे हम कलाम होइए, अपने वचन से हमें ताज़ा करें प्रभु यीशु मसीह, और फिर एक बार हम उस दुआ को ला पाए जो आप सुनना चाहते हैं। बड़े डेस्परेशन में हो के हम उन चीजों को मांग पाए खुदावन, और प्रभु आप बाध्य है उन चीजों को देने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आज भी आप, अगर कोई आपसे कुछ मांगे सच्चे दिल से, तो आप उसे पूरा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप तो दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना सुनने वाले खुदा। तो आज यहाँ मैं विश्वास करता हूँ सारे के सारे जो मौजूद है आपके बेटे और बेटियां हैं, तो इनकी बात क्यों नहीं सुनेंगे लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड कि आप यहाँ पर इसीलिए मौजूद है खुदावन कि आप इनसे कुछ सुनना चाहते हैं, इनकी प्रार्थनाओं की डिजायर को आप देखना चाहते हैं लॉर्ड, और फिर आप अपनी मर्जी इन पर पूरा करना चाहते हैं लॉर्ड। आप अपनी सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ आए लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो सिद्ध इच्छा आज आप अपनी दुल्हन पर पूरा कर रहे हैं प्रभु। अब या तब खुदावन 6 से 9 के बीच में वो पूरी होने जा रही है लॉर्ड, और यहाँ से हम उठाए जाने जा रहे हैं खुदावन, एक आखिरी आवाज के तहत खुदावन हम भरने जा रहे हैं लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, कुछ कमी घटी रह गई आप उसे दूर करें प्रभु यीशु मसीह। मेरी प्रार्थना है खुदावन उस परिवार के लिए जिसके द्वारा आज आपने बंदोबस्त कराया, उस घरवाने के जयवंत के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। उस पूरे परिवार पर आपका रहम बना रहे और आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो प्रभु जी। मैं आपसे रहम मांगता हूँ, सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आइए हम सब खड़े हैं, बाइबल निकालें। लूका पुस्तक उसका 15 अध्याय उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र भी कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो भी दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आइए अपने सर को प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। स्वयं आए इसके प्रकाशों से आपका रहम हम चाहते हैं खुदावन अपने जीवन में। खुदावन आप इस पुलपिट का मेरा इस्तेमाल करें ताकि इन बातों को और भी ओपनली खुदावन आप हमें समझाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। सबसे पहले तो इस परिवार को खुदावन बड़ी बरकत और आशीष दे जिसके द्वारा खुदावन ने आज का दिन मेरे और आपके लिए तमाम खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त कराया। आमीन। और देखिए, ऐसा घराना कभी भी हारता नहीं जो खुदा के लिए कामों में लगा रहता है। आमीन। वो कभी नहीं हारता। शैतान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम हार गए, लेकिन वो हारा नहीं।
जब उसे पता पड़ता है कि मैं हूँ किसका बेटा, उसे समझ में आता है तब कि मैं तो कभी हारा ही नहीं। वो तो शैतान का वो क्या कहते हैं, उसकी चाल थी कि वो मुझे हारा हुआ बताने की कोशिश कर रहा था, दिखा रहा था, बट मैं हारा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पिता कभी नहीं हारा। आमीन। दानियेल के जीवन में क्या ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि जब शैतान उसे दिखाने की कोशिश करे कि तुम हार गए, बंदी के में डाल दिए गए, बंदी बना दिए गए, इवन बेबीलोन के राजा के द्वारा। शैतान ने नहीं दिखाया होगा दानियेल को कि तुम हार गए, लेकिन क्या दानियेल हारा? बिल्कुल नहीं। हर कदम पे वो जीवन से बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। उसने एक रिक्वेस्ट रखी वहां पर, उस जो उनकी देखरेख कर रहा था लीडर, वहाँ का जो मेन आदमी दरोगा जैसा, उससे उसने रिक्वेस्ट रखी कि भाई देखो, हम इस राजा की मेज का जो आप खिलाते हैं मांस मटन और वो मदिरा पान, वो सब हम नहीं करें, हमें आप दाल रोटी दो, है नहीं? और देखना हमारा खुदा हमारे साथ है, हम आपको एकदम कमजोर दिखाई नहीं देंगे, हम ज़्यादा। और खुदावन ने दरोगा के मन को हलीम किया और उन्हें ऐसा अलाउ कर दिया, खाओ भाई, तुम्हारे हिस्से का हम खा लेंगे। आमीन, ऐसा बोल जो भी है। हालेलुया, जयवंत हुआ हो। आमीन। कई दफा आप देखेंगे जो भी हमारे नबी और भविष्यवक्ता खुदावन ने भेजे, कभी भी वो हमेशा उस अवस्था में आया कि शैतान दिखाने की कोशिश करे कि तुम हार गए, हारे हुए हो, और तब एक आवाज आती कि नहीं, तुम जीवन से भी बढ़ गए। हालेलुया। तो आज प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ चीजें मैं आपको समझा पाऊं जो खुदावन ने बर्डन मेरे अंदर डाला, इन चीजों को समझाने का। अब मैं जब इस अध्याय को पढ़ूं उड़ाऊ पुत्र की, तो आप सोचे कि ये तो बात उसकी है जो चर्च से चले गए, बैकस्लीडन हो गए। कहीं ना कहीं उड़ाऊ पुत्र हम में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं। हम जब निकले, पिता से मुलाकात कर ली, ये हमारा पिता है। बड़ा बच्चा वो जो वचन में है, छोटा बच्चा वो जो वचन में है। हालेलुया। और एक दिन वो बच्चा कहता है, छोटा वाला, कि मेरे को मेरी संपत्ति दे दीजिए, हैं? और मैं अपना अलग आशियाना बनाऊंगा, अपनी अलग कौम बनाऊंगा, अपना अलग रुतबा रहेगा भैया। यहाँ पे कुछ अच्छा मेरे को मिल नहीं रहा। आमीन। उनने कही बेटा बहुत समझाया होगा, तो कही ले बेटा, ले लो, जाओ बात क्या करो। कभी कभी ये अलाउ कर देते हैं, जाओ जी लो अपनी जिंदगी वचन के साथ, अलाउ। और जब अलाउ करते हैं तो शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं जो करने नहीं चाहिए इधर। हालेलुया। और तब बाद में समझ में आता है जब परिस्थितियाँ बद से बदतर होने लगे और फिर लाले पड़ जाए, वचन जितना पढ़ते हैं समझ ही नहीं आ रहा। हालेलुया। घर की परिस्थितियाँ ठीक ही नहीं हो रही, क्योंकि अभी भी उड़ाऊ पुत्र के पास वो क्विकनिंग पावर नहीं आई। जरूरी है, जैसा वचन में लिखा है 19 वचन में, वो अपने आपे में आया। तो आपे में आना जरूरी है, मदमस्त हो जाना जरूरी नहीं है भैया। यह संदेश आपको मदमस्त मदहोश करने के लिए नहीं आया, आपको जागृत करने के लिए आया है। मदहोश तो तब थे जब संसार में थे, गला खुली हुई कबर, मदहोश जैसे मर्जी चाहे चलते थे। लेकिन जब इस संदेश के नीचे आए, ये आपको तरोताजा करने आया, ये आपको जगाने आया। हालेलुया। जब संदेश
ये वाला जकरिया को मिला तो कहता क्या है कि किसी ने मुझे ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जाग जाता है। हालेलुया। वो सोया नहीं था, लेकिन कह रहा है ऐसा जगाया कि कोई नींद से जाग जाता है। यानी मतलब आप सो नहीं रहे थे, आप बस एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे नींद से कोई जगाता है, लेकिन फिर भी खुदा कह रहा है सोया हुआ है। जागने की जरूरत है, आप में आने की जरूरत है। कहते तो हम तो चर्च जाते हैं रोज, लेकिन जिंदगियां वही सूरों की फलियां खाने वाली बनी हुई है। याद है भाई लाल का गाना, दिन भर तुम बातें अपनी मिलाते हो, 1 मिनट भी पास नहीं आते हो। सोचो जरा कहाँ खड़े हो, सुअर चराते हो और खाते हो उसी की फलियां। किस प्रेरणा में होते हो भाई ने गाना लिखा होगा। हालेलुया। बिल्कुल उसी प्रेरणा में, जिस प्रेरणा में होके कभी दाऊद लिखा करते थे या कोई भी खुदा के भक्त जन लिखा करते थे, उस प्रेरणा में उन्होंने वो गाना लिखा। कहते सुनो संदेश भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। मैं जैसे कि पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आप सब स्टोरी जानते हैं। ये दोनों पिता के बड़े प्यारे थे, दोनों से समान प्रेम करता था, कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दिया, ना वचन की, ना प्रकाशन की, ना पवित्र आत्मा की, ना दीवट की, ना नबियों की, ना सेवकों की। हालेलुया। कभी कोई चोट लगे तो एक सेवक आ जाए बताने के लिए। आमीन। जैसे आज एक सेवक आ गया, कोई भी चोट गिरी, वो चोट, उस चोट का नाम था इजाबेल की शिक्षा, तो सेवक आ गया मरहम लेकर के, इजाबेल की शिक्षा का तोड़ ये है। हालेलुया। जब फिर गिरे तो निकलाइयों की शिक्षा, तो सेवक आ गया, निकलाइयों की शिक्षा का तोड़ ये है। भेज कौन रहा है? पिता भेज रहा है, जाओ भाई, उसे चोट लगी है। हालेलुया। जब कभी चोट लगे, गिरे, तो फिर सेवक आ जाते हैं। दुष्टात्मा आत्मिक अय्याम में, दुष्टात्मा शारीरिक अय्याम में, तमाम चीजें, वो हर एक संदेश मेरे और आपके जख्म पर मरहम है। हालेलुया। सेवक आ जा रहा है किसी भी चीज के लिए। आमीन। एटीएम गए, मान लो पुत्र गए एटीएम, आज के उस टाइम के दोनों बेटे प्यारे हैं। एक गया एटीएम में पैसा नहीं निकल रहा था, मैं तो खाली हुआ, इम्पोर्टेंट काम कराना है, पैसा चाहिए। तब सेवक आ गया, पैसे वाला, वो इन्वेस्टमेंट का प्रचार लेकर के। आमीन। और कई सारी ऐसी चीजें बताने के लिए कि एक खास एटीएम मशीन जिसके पास कभी कमी नहीं होती, और वो है खुदा, प्रभु यीशु मसीह। इस जंगल में फंस गया बेटा, सोच के कि मैं तो जंगल के हर रास्ते जानता हूँ, इतने प्यारे भाई, इतने हम्बल, जब अपनी कमियां भी बताते हैं तो भूल के बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, वो सेवक है, लेकिन सेवक के साथ साथ एक बेटा भी है। आमीन। एक दिन जंगल में घुस गए, और इस मंशा से कि मैं तो जंगल के हर रास्ते जानता हूँ, मैं तो घूमा हुआ भाई। हम जाते कभी चक्कर बांधा, या अभी गए छिरोपरा के उस जंगल में, अंबिकापुर के भाई, लोग कहाँ से घुसा रहे गाड़ी, हमें तो पता ही नहीं पड़े। हम तो बस चुपचाप बैठ के नज़ारा देख रहे, पहाड़ इधर, पहाड़ उधर, पेड़ ही पेड़ सब जगह, पता नहीं चलता कि रास्ता कहाँ से घूम जाए, और वो घूम जा रहे हैं। तो ऐसे ही ब्रैनम थे, उन्हें हर एक घुमाव रास्ता मालूम था। आमीन। जंगल का चप्पा चप्पा मैं जानता हूँ, मैं फंस नहीं सकता जंगल में इस तरीके से, जैसे बियर ग्रिल्स होता है ना, जो डिस्कवरी में आता है,
मैन वर्सेस वाइल्ड का उसका जो चैनल होता है वो कहीं फंसता नहीं कहीं है। ब्रैनम ऐसे सोचे हम मैं तो भाई कभी नहीं फंसता, नहीं कहते एक बार फंस गया और तब रास्ता दिखाया पिता ने सेवक को भेजा, सेवक को वो सहायक पवित्र आत्मा, हालेलुया, आप है वचन के साथ जो मदद करने के लिए आ जाता है। तो ऐसे ही ये बच्चे जो दोनों थे जब कभी फंसते थे तो पिता सेवक को भेजता था, लेकिन उस बार उस बच्चे ने कहा मुझे कोई सेवक नहीं चाहिए, मुझे आपके यहाँ से कोई ऐसी चीज दीजिए, मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। और हिस्सा क्या? आजादी। हालेलुया, होने का ले जाओ। आज ऐसे ही कुछ बच्चे चर्च में जो बैठे हो यहाँ पर, उन्हें आजादी चाहिए। किस बात से? अरे तुम ये कर रहे हो, तुम ये मत करो, तुम्हें तो संदेश पढ़ना है, तुम्हें तो मैसेज पढ़ना है, इस बात से आजादी। और गुलामी इसकी फोन की, फोन के गुलाम होना चाहते हैं और चाहते हैं वचन से आजादी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा भैया ने? बोले काश एक ऐसा समय आ जाए कि जैसा लोग फोन को ट्रीट करते हैं वैसी ट्रीटमेंट बाइबल को दे। हर सेकंड जैसे फोन उठाते, अरे टाइम ही देखने के लिए खोल लिया, और जब टाइम देखने खोला, अरे चलो स्टेटस भी देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, ट्विटर देख लो, व्हाट्सएप देख लो, और कुछ नहीं मिला यूट्यूब देख लो, वहाँ तो अनलिमिटेड वीडियोस हैं समय बिताने के लिए। ऐसा समय आ जाए कि लोग इस तरीके से बाइबल को ट्रीट करें कि जब मौका मिले, अरे चलो ये वाला वचन, हालेलुया, आप उससे आजादी चाहने देखा है कई जीवनों में। मैं यहाँ पर जब खड़ा हो रहा हूँ, आप मुझे, मैं कहूँगा बेवकूफ मत समझना भैया, समझ रहे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें कितनी जरूरी है हमारे लिए। तो उन्होंने कही मुझे आजादी चाहिए इन चीजों से, अलाउ कर देंगे, घंटों घंटों फोन में बिताओगे, फिर पता भी नहीं पड़ेगा हम वचन से दूर हो गए हैं। लेकिन जब वो बर्बादी आएगी ना जीवनों में, जब चारों तरफ से विपत्तियां गिरेगी, तब समझ में आएगा कुछ कमी हमें थी। एक दिन जैसा बाइबल लिखा है, वो अपने आपे में आया। कैसे आया? कैसे आया आपे में? भाई आशी कहते हैं 7वें दूत का संदेश उसके पास आया। भाई पहले भी था, हालेलुया, लेकिन पहले उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। लेकिन एक दिन वो बैठने के लिए सुना तो कुछ ऐसी चीज आई कि वो जाग गया। आमीन। 7वें दूत की आत्मा ने उसे स्ट्राइक किया, क्योंकि है चुना हुआ, उसे बर्बाद होने दे नहीं सकता। हालेलुया। कहीं ना कहीं कोराऊ पुत्र का कैरेक्टर हमारे अंदर छिपा हुआ है, बर्बादी के रास्ते जा रहा है, थोड़ी बर्बादी कर रहे हैं आज, कल उससे और थोड़ी करेंगे ज्यादा, उसके बाद परसों और थोड़ी ज्यादा करेंगे। ये चीजें तो नहीं रैप्चर होती है। तो आज खुदावन से मांगे, प्रभु हमें भी वो आवाज आ जाए जिससे हम अपने आपे में आ जाए। ये बात अब उनकी इनकी नहीं, ये कहे प्रभु मेरे को आ जाए, ये मुझे आ जाए आवाज। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जब वो थे तो उन्होंने 7 आवाजें बोली, फिर भी 7 आवाजों के बाद एक और आवाज जरूरी थी, जो हालेलुया, जिससे मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया।
सोए हुए लोगों की लोथे जी उठी। एक ऐसी खास आवाज चाहिए जो जी उठाए। हमें और जैसे 3 तरह के विश्वासी वाले संदेश में प्रभु कहते हैं एक आवाज आएगी स्वर्ग से, हालेलुया। तो क्यों ना उसके लिए प्रार्थना की जाए कि प्रभु वो आवाज आज आ जाए, हालेलुया। अगर नहीं आई है तो ताकि मैं जाग जाऊं, अगर कहीं सो जाऊं तो। आमीन। आज प्रार्थना करें इस चीज की, खासकर अपने, हालेलुया। प्रभु आज वो आवाज आ जाए मेरे पास। कहीं ना कहीं मैं सोया हूँ, कहीं ना कहीं मैं स्वर्ग के विरोध में और अपने बाप के विरोध में काम कर रहा हूँ। पढ़िए 20 वचन, 19 और 20 पढ़िए। अब इस योग्य नहीं रहा कि 18 से मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में आपकी दृष्टि में पाप किया है। आप जो करते हैं, आप ये सोचें पास्टर के भाई बहन के विरोध में कर ले रहे हैं। पहला तो आप स्वर्ग के विरोध में कर रहे हैं। आमीन। और स्वर्ग के विरोध में क्यों कर रहे हैं? तो किसके विरोध में कर रहे हैं? मान लो स्वर्ग में अब्राहम है, तमाम नबी और भविष्यवक्ता है, 4 करूब है, 2400 प्राचीन है, लाखों स्वर्गदूत है, स्वयं परम प्रधान खुदा की मौजूदगी है, हालेलुया। और आपने कुछ ऐसा कर दिया, आपने अब्राहम के विरोध में किया, हालेलुया। आपने इसाक के, याकूब के, यूसुफ के, मूसा के, यहोशू के, कालेब के, न्यायियों के, गिदोन, शिमशोन, वो तमाम लोगों के, आमीन, दाऊद राजा के विरोध में, स्वर्ग के विरोध में करना, यानी उन तमाम लोगों के विरोध में करना, किसी एक के नहीं। हालेलुया। तब आप समझेंगे कि क्यों कह रहे हैं ये बात। जब आप एक अकेले कुछ ऐसी छोटी सी भी कमजोरी में फंसे रहते हैं, आप पूरी कलीसिया के विरोध में कर रहे हैं। आमीन। क्या सच है? तो आप ये मत सोचे कि मैं गलत कर रहा हूं, आप ये सोचे कि आप सबके विरोध में गलत कर रहे हैं। हालेलुया। इस संदेश के नीचे अकेले गलत करना नहीं होता। इस संदेश के नीचे जब आप अकेले भी गलत करते हैं, आप पवित्र आत्मा के और कलीसिया के विरोध में कर रहे हैं। आमीन। अकान कितना व्यक्ति था? 4-5 आदमी तो नहीं था वो। अकान एक अकेला था, लेकिन उसने पूरी कलीसिया को मरवा दिया। कई लोगों को, कई लोग मर गए नहीं वहां पर। कहीं मैं तो नहीं, कहीं मैं तो नहीं। क्या आज प्रार्थना नहीं करती? प्रभु आज मैं अपने आप में आ, कोई भी ऐसी चीजें मैं ना करूं जो स्वर्ग के विरोध में, जो मेरे बाप के विरोध में। हालेलुया। और क्या क्या विरोध है, या आप संदेश से, बाइबल से सब चीजें जानते हैं। मैं गाना हम नहीं देख रहे हैं, बट दूध देख रहा है। सच सबसे पहली चीज उसने जो करी, उसका पिता उसने उसकी इररिस्पेक्ट करी, यानी उसका आदर नहीं किया, उसका अनादर किया और कहा कि मुझे संपत्ति में से हिस्सा दे। सोचिए, हम क्या अपने बड़े का आदर कर रहे हैं या अनादर कर रहे हैं? आमीन। अब बात ये, बड़ा कौन है?
यीशु मसीह से पूछें तो वो कहते हैं कि बड़ा वो है जो सबसे छोटा है। हालेलुया। तो प्रभु छोटा कौन है? छोटा जो है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। 100 बात की एक बात, जैसे मैंने पहले भी कहा, बड़ों का रिस्पेक्ट करना। आप जितने हैं, मेरी बात उनसे है कि आपको हमेशा अपने बड़ों का आदर करना है। बड़े क्या कहते हैं उसकी सुनना है और समझ करके फिर आगे कोई रिएक्शन देना। कई लोग बगैर समझे तुरंत रिएक्शन आ जाता है, जिससे कलेश उपद्रव उत्पन्न होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप समझें और फिर रिएक्शन दें अपना, तो क्या पता चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए। उड़ाव पुत्र के एक मैं कैरेक्टर को आपके सामने खोल रहा हूँ। कौन है उड़ाव पुत्र? अरे भैया ये तो वो होंगे फलाने, उनके घर से निकल गए, वहाँ से निकल गए, चर्च आते थे पहले, अब नहीं आते हैं, वो होंगे। मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात तो आज मेरी कलीसिया से जो यहाँ बैठी है, एक एक जवानों से है, एक एक भाई बहनों से है जो यहाँ मसीह में पाए जा रहे हैं, जिन्हें देख रहे हैं पिता प्रभु। हालेलुया। आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई मेरी बहन। मैं अपने आपे में आता और स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में काम लेना। हालेलुया। इस पर हम बात खुदा ने आपको बरकत और आशीष दे, इसीलिए हम यहाँ आए। आप चर्च जाते क्यों हैं? आशीष ले। आमीन। आपने मसीह के पास क्यों अपने आप को प्रदर्शित किया, खड़ा किया कि हम मसीह के पास जाना चाहते हैं? क्यों बोला? ताकि आशीष मिले। अब बताइए, मसीह के पास आ करके आप बर्बादी लेके जाए तो बात अच्छी है? मैं भैया मसीह बर्बाद नहीं करता तो उसके बाप को रोक लेना था। उसका बाप तस्वीर है मसीह की। हालेलुया। उड़ाव पुत्र जिसने चाहा कि मैं उनकी इरिस्पेक्ट करके यहाँ से अपनी चीजें लेके निकलूं और अय्याशियां मचाऊं। आमीन। बात तो ऐसी है भैया कि यीशु मसीह कभी कभी गिरने भी देते हैं। गिरो, चलो इसके तो आपे में आ गया ये, अगर वो जो आपे में नहीं आए तो क्या असर होगा उनका? हालेलुया। तो हम कहते हैं भाग के जाओ और पवित्र आत्मा ले लो। आमीन। भाग के जाओ। समय बहुत कम है, आपे में आ जाओ, लेकिन हो जाओ, जागृत हो जाओ। अब और नहीं समय है। संसार बस थोड़ी देर रह गई, संसार मुझे नहीं देखेगा, कह दिया उन्होंने। अब समय है कि हम आपे में, समय है कि हम अपने सबसे बड़े का रिस्पेक्ट करें जो प्रभु है। हालेलुया। मैं बताया ना, जब आप प्रभु का रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने परिवार में अपने लोगों का, माँ बाप का, बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे। आप कहे मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, करती हूँ, माँ बाप का अनादर करे,
तुम करते ही नहीं मुझसे प्यार। सिर्फ पहले पॉइंट पे उसने वही किया, अपने पिता का अनादर किया। हालेलुया। फिर उसके बाद और फिर जब अनादर करके निकला तो क्या हुआ, कुछ चीजें उसके अंदर सुधरी नहीं, बल्कि और बिगड़ती बिगड़ती चली गई। तो ये मत सोचे कि आज हम चर्च में हैं बिल्कुल सेफ है। अगर वो वाला कैरेक्टर हुआ कि थोड़ी बहुत कर रहे हैं ना हम गलती, थोड़ी बहुत भी, स्वर्ग के विरोध में, खुदा के विरोध में काम नहीं करना, क्योंकि थोड़ी कब बड़ी बन जाएगी पता नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर जब आया है तो परफेक्ट ब्राइड को लेने आया। आमीन। वो स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन हम पढ़ते हैं ना, सिद्ध मनुष्य का ढिलढौल, सातों सीढ़ियां पार करनी है। अभी तो पहली सीढ़ी पे हम ढंग से नहीं, हम खड़े हुए डगमगा रहे हैं, क्या फिर आगे की सीढ़ियां कैसे पार करेंगे? हो सकता है बात जब आपे में आ जाए, इसलिए जरूरी है कि प्रभु से मांगे, प्रभु मैं आपे में आ जाऊं, स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में आए। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। आइए हम सब प्रार्थना करें।